जब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात आती है तो मैक्सिमम बच्चों को इतना ही पता होता है कि 5% की सीट रिजर्वेशन होती है। जेईई मेन की जो सीट मैट्रिक्स होती है, यानी कि जितने भी कॉलेज हैं, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, उन सब में 5% का सीट रिजर्वेशन होता है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। लेकिन इसके अलावा भी काफी कुछ जानकारियां हैं जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को जानना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए क्या वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में एलिजिबल है या नहीं, उन्हें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट कहां से बनवानी चाहिए और उन्हें रजिस्ट्रेशन के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना चाहिए ताकि उन्हें इस पर्टिकुलर कैटेगरी की बेनिफिट मिल सके। क्योंकि काफी बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में होकर भी इस बेनिफिट का इस्तेमाल नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है या फिर उन्हें पता नहीं होता है कि डॉक्यूमेंट कहां से बनवानी है, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज इसमें इंक्लूडेड है, कितनी परसेंट डिसेबिलिटी होनी चाहिए जो तुम एज अ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट काउंट किए जाओगे। तो चलो इस वीडियो को तुम एंड तक देखो, हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन तुम्हें डिटेल में और काफी आसानी से मिलेगी। तो देखो जो सबसे पहली स्लाइड है द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, तो देखो यहाँ पर 3 पैराज लिखे हैं, तो इस पे तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इसे सिंप्लीफाइड तरीके से बताता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी कैटेगरीज पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आती है। तो देखो ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसी के अंदर ये कैटेगरी आती है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो चलो हर एक चीज को तुम्हें बताते हैं। सबसे पहले जान लो ये पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है क्या। तो देखो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी में वो सारे कैंडिडेट आ जाएंगे जिनका कोई भी लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या फिर सेंसरी इंपेयरमेंट किसी भी तरह का या फिर किसी एक्सीडेंट में हाथ या पांव टूट गया हो, तो वो सारे कैंडिडेट्स ही पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है दैट हिंडर्स देयर इक्वल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, यानी कि बाकी स्टूडेंट से वो थोड़ा डिफरेंट है। तो अब देखो ये जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो क्या चीज है। अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू हैव अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी इफ दे हैव एटलीस्ट 40% ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। तो देखो आगे मैं कुछ रिकॉग्नाइज डिसेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, उसके अंदर जो भी डिसेबिलिटी आती है, अगर जो भी तुम जिस अथॉरिटी से जहां पर जाकर तुम ये सर्टिफिकेट को बनवाओगे वहां पर अगर तुम्हें बताया जाता है कि जो तुम्हारी डिसेबिलिटी है वो 40% कम से कम या फिर उससे ज्यादा है, तो तुम फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ जाओगे। तो यहाँ पर जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होता है, जिन कैंडिडेट्स को उन्हें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा होता है वो है कि उन्हें स्क्राइब असिस्टेंस मिल रही होती है। तो इसके बारे में मैं तुम्हें आगे अच्छे से बताऊंगा कि स्क्राइब तुम्हें अपने से भी तुम ला सकते हो और तुम वहां पर भी जो स्क्राइब होते हैं अवेलेबल, तुम उसे भी उनकी भी बेनिफिट वहां पर तुम ले सकते हो। लेकिन जरूरी ये है कि सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी तुम किसी बेनिफिट का इस्तेमाल अच्छे से कर पाओगे। तो देखो इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि अब से लेकर जेईई मेन की जब तक तुम्हारी काउंसलिंग एंड नहीं हो जाती और जो भी पर्टिकुलर तुम एग्जाम दे रहे हो, कॉमेडेक, डब्ल्यूबीजीडब्ल्यू, हर एक एग्जामिनेशन की तुम्हें कंटेंट यहाँ पर मिलेगी। कॉलेज की कट ऑफ और कॉलेज की अभी लास्ट ईयर प्लेसमेंट कैसी रही थी, वहां पर तुम्हें एडमिशन लेना बेनिफिशियल होगा या नहीं, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, तुम उसे भी ज्वाइन कर लेना। तो देखो कॉमन बेनिफिट्स फॉर पीडब्ल्यूडी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, यानी कि इन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो कॉमन बेनिफिट है वो यही है, 5% सीट रिजर्वेशन होता है सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में, ये मैंने पहले बता दिया। इसी चीज को मैं यहाँ पर तुम्हें पहले दिखा भी देता हूँ। तो देखो 5% रिजर्वेशन का मतलब हो गया कि कहीं पर भी अगर 20 सीट्स है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, तो वहां पर एक सीट जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए होगा। देखो होता क्या है, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में अगर मिनिमम 20 सीट्स है तो वहां पर श्योरली पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1 सीट्स तो होगा ही, यानी कि अगर 40 सीट्स है या फिर उससे ज्यादा है तो फिर वहां पर 2 सीट्स होगा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर 20 से कम सीट है तो वहां पर हो सकती है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में सीट्स अवेलेबल हो भी 1 सीट, या फिर हो सकता है ना भी अवेलेबल हो। जैसे तुम यहाँ पर देख पा रहे हो 35 सीट्स अवेलेबल है केमिकल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पर देखो 2 सीट अवेलेबल है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी की है ये। वहीं तुम देख लो फिर यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पर देखो 22 सीट्स है ओपन कैटेगरी में, तो ओपन पीडब्ल्यूडी में 1 सीट अवेलेबल है। अब तुम देखो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 16 सीट अवेलेबल है एससी कैटेगरी में, और यहाँ पर एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में तुम्हें 1 सीट्स दिखाई दे रही होगी। वही चीज अगर तुम फिर देखोगे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रही है 6 सीट्स अवेलेबल है एससी कैटेगरी में, लेकिन एससी पीडब्ल्यूडी में 0 सीट्स अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर एससी कैटेगरी की जो सीट्स है वो 20 से कम है। तो यहाँ पर तुम अगर 5% निकालने जाओगे तो 1 से काफी कम आएगी, इसलिए यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। आई होप तुम्हें इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। अगर अभी कोई डाउट हो रही हो तो तुम कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो उस पर्टिकुलर डाउट को। अब देखो रिलैक्स्ड कट ऑफ एंड रैंक रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन, यानी कि कट ऑफ्स भी तुम जानते ही हो। देखो जैसे जेईई मेन 2024 में तुम कट ऑफ देख पा रहे हो, जनरल कैटेगरी की 93.23 परसेंटाइल है, एसटी की भी तुम देख पा रहे हो 46.69 परसेंटाइल है। फिर तुम जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की जो कट ऑफ देख पा रहे हो यहाँ पर 0.00187 परसेंटाइल, यानी कि अगर एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जेईई मेन की एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो कट ऑफ को क्लियर कर लेगा। अब यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा टाइम फॉर एग्जाम, यानी कि जनरली 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है जेईई मेन का, तुम्हें पता होगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वहां पर 1 आवर
एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी कि टोटल 4 आवर्स उन्हें अलॉट किया जाता है। फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि उनकी सीटिंग अरेंजमेंट भी उनके अकॉर्डिंग होती है, जो भी उनकी डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया होगी उसके अकॉर्डिंग वहां पर उन्हें प्रोवाइड की जाती है सीटिंग अरेंजमेंट। अगर उनके साथ स्क्राइब है तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें सीट्स वहां पर प्रोवाइड की जाती है। अब देखो एडिशनल बेनिफिट फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये मैंने तुम्हें स्टार्ट में बताया। स्क्राइब असिस्टेंस, यानी कि स्क्राइब उन्हें वहां पर प्रोवाइड की जाती है। प्रोवाइडेड फॉर कैंडिडेट विद विजुअल, मोटर और स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज इंपैक्टिंग राइटिंग एबिलिटी, यानी कि अगर वो कैंडिडेट लिख नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, या फिर अगर देख नहीं सकता तो वहां पर अपने से वो आंसर्स को फिल नहीं कर सकता है, तो इसलिए वहां पर उन्हें स्क्राइब प्रोवाइड की जाती है। अब देखो नो कॉस्ट फॉर अवेलिंग स्क्राइब सर्विसेज, यानी कि उन्हें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होगा। सपोज अब तुम जेईई मेन की एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो वहां स्क्राइब अगर तुम उनकी फैसिलिटी का बेनिफिट लेना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी होगी। तुम अपने से अपनी एक स्क्राइब ले जा सकते हो, वहां पर उसकी क्राइटेरिया होती है, तुम वेबसाइट पर पढ़ सकते हो, या फिर कमेंट करना, मैं तुम्हें वहां पर पर्टिकुलरली बता दूंगा, और या फिर वहीं पर अवेलेबल होते हैं स्क्राइब, तुम वहां से भी वो बेनिफिट ले सकते हो। अब देखो एडिशनल एकोमोडेशंस एज पर डिसेबिलिटी टाइप, ये मैंने तुम्हें लास्ट स्लाइड में बताया। अब देखो हाउ टू अप्लाई फॉर पीडब्ल्यूडी एंड पीडब्ल्यूबीडी बेनिफिट्स, यानी कि तुम्हें इसके लिए अप्लाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि तुम डिसेबल हो और कितनी % डिसेबिलिटी है, कौन सी डिसेबिलिटी है, वो सारी चीज वहां पर डिटेल में लिखा होगा। फिर जब तुम फॉर्म फिलअप कर रहे होगे जेईई मेन की, तो तुम्हें वहां पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिसमें भी तुम आते हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फिलअप करना होगा। फिर सर्टिफिकेट तुम्हें अपलोड करनी होगी, और स्क्राइब असिस्टेंट की भी डिटेल वहां पर तुम्हें फिल करनी होगी, यानी कि अगर तुम स्क्राइब खुद से ले जाना चाहते हो तो तुम्हें वो फिल करना होगा, या फिर वहां से लेना चाहते हो तो वो भी तुम्हें वहां पर बतानी होगी। वेरीफाई डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग काउंसलिंग एंड एडमिशन, यानी कि फिर तुम जब क्वालिफाई हो जाओगे एग्जामिनेशन, उसके बाद तुम्हें काउंसलिंग में सीट मिलेगी, कोई भी कॉलेज मिलेगा, तो तुम उसके अकॉर्डिंग फिर वहां पर जाकर जब काउंसलिंग करवाओगे तो सारी डॉक्यूमेंट्स की तुम्हें वेरिफिकेशन करवानी होगी, यानी तुम उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हो और तुम उसकी बेनिफिट ले सकते हो। तो देखो रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटी में कौन कौन सी डिसेबिलिटी यहाँ पर आती है। तो देखो फिजिकल डिसेबिलिटी में आ गई लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी कि चलने फिरने में अगर प्रॉब्लम हो, या फिर ड्वार्फिज्म, यानी कि काफी ज्यादा कम हाइट हो। अब देखो विजुअल इंपेयरमेंट्स, यानी कि ब्लाइंडनेस है, देखने में प्रॉब्लम है, काफी लो विजन है। हियरिंग इंपेयरमेंट, सुनने में कोई प्रॉब्लम। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, या फिर क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एंड मेंटल इलनेस, तरह की कोई भी डिसेबिलिटी अगर है तो तुम वहां पर अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हो और इस बेनिफिट को ले सकते हो। अब चलो देखो रिजर्वेशन, ये मैंने पहले भी बता दिया कि 5% की सीट्स रिजर्वेशन होती है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, 5% सीट इन ईच ऑफ द जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी एंड एसटी कैटेगरी सीट्स, यानी कि 5% का सीट्स रिजर्वेशन रहता है। अब मैं यहाँ पर देखो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता दूं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कितने सीट्स अवेलेबल थे। तो देखो ये जो 23,516 सीट्स दिखाई दे रही है, ये ओपन कैटेगरी की सीट है। फिर ओपन पीडब्ल्यूडी हो गई 1187, फिर यहाँ पर तुम्हें 5702 दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया तुम्हारा जनरल ईडब्ल्यूएस का सीट। फिर जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 294 सीट्स है, फिर एससी में 8487 सीट्स है, और एससी पीडब्ल्यूडी में 443 सीट्स है। इसी अकॉर्डिंग फिर तुम एसटी पीडब्ल्यूडी और लास्ट में फिर ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 738 सीट्स है, यानी कि टोटल जब तुम इसकी करोगे तो यहाँ पर टोटल 2875 यानी कि अप्रॉक्स 3000 सीट्स अवेलेबल होती है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। काफी सीट्स वैकेंट ही रह जाती है, क्योंकि काफी कैंडिडेट को अच्छे से पता ही नहीं होता है कैसे इस बेनिफिट को लेना है, कौन सी सर्टिफिकेट उनके पास होनी चाहिए। इस तरह की कोई भी डाउट हो रही है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम लोगों से इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलो फाइनली आ चुके हैं लास्ट स्लाइड में। यहाँ पर मैं बता दूं कुछ जनरल क्वेरीज रहती है। व्हाट डिस्टिंग्विशेस पीडब्ल्यूडी फ्रॉम पीडब्ल्यूबीडी, यानी देखो पीडब्ल्यूबीडी जो है ये एक सब कैटेगरी ही है पीडब्ल्यूडी का, और ये मैंने स्टार्ट में बताया था। और एक एलिजिबल बेनिफिट जो होती है एडिशनल, वो यही होती है कि स्क्राइब वहां पर प्रोवाइड की जाती है। और कट ऑफ जो है पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी दोनों के लिए सेम ही होता है। और यहाँ पर जो देखो इस एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइडेड फॉर ऑल डिसेबिलिटी, तो तुम किसी में भी आते हो पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी, एक्स्ट्रा टाइम सबके लिए होता है, यानी कि जो 4 आवर का तुम्हें टाइमिंग मैंने बताया था वो सारे डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए वो एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अब भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।